Welcome. Louder, everyone, come on. Amazing. Now you also know how well the acoustics of this room has been done. Great Council. With a career spanning over 2 decades, he has established himself as a dynamic leader in the entertainment industry. He is the Chief Business Officer of Z Studios and Z Music Company. Mr. Anil Sharma, the director extraordinaire, had the winning formula that brought audiences back to the theatres. Mr. Shaktiman Talwar, the man whose pen packs more punch than any action scene that you'll come across. The master of melodies, the man whose songs defined love for an entire generation, Mr. Mithun. And finally, the young breakthrough stars of Gadar 2, Mr. Utkarsh Sharma and Miss Simrat Kaur Randhawa, whose performances added sparkle to an already iconic movie that is Gadar 2. So without any further ado, I would also like to call upon the stage our very own Mr. Subhash Ghai sir to welcome our esteemed panel. Over to you, sir. Unfortunately, we do not have Shaktiman sir here yet. But that To attend this festival, cinema celebrate. We celebrate cinema in our own way, but being an academic institute, we respect all, accept all. We see that whether artistic cinema or a commercial cinema, there is a good cinema and a bad cinema. But we recognize good cinema, whether it's mainstream or whether it's artistic. We train students the way they are, they should, the way they think, they should move on. That's important for us. I'm very, very glad to welcome my dear friend Umesh Bansal Saab. He is the head of the Z studio now. And my great old friend, हम दोनों अभी भी 25 साल के हैं, अनिल शर्मा and myself. इस वक्त 3 साल के थे, 22 साल पहले जब इन्होंने फिल्म बनाई थी गदर 1, अभी गदर 2 बनाई है. और इनके सपूत जो हैं उत्कर्ष, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड वेरी टैलेंटेड द कपल द यंग स्टार्स सिमरत कौर, यस, माय फेवरेट. अनिल शर्मा की बहुत खूबसूरत स्टोरी है और मुझे लगता है कि खूबसूरत फिल्म भी बनाई होगी जो मुझे दिखाने वाले हैं एडिटिंग रूम पे चुपके से सब दरवाजे बंद करके और मुझे बनवास में ले जाएंगे. देखते हैं कैसी है. आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट. सो अनिल जी, आपके लिए थोड़े से प्रश्न हैं बच्चों की तरफ से. जी, व्हाट मेड यू थिंक टू मेक द सीक्वल एंड टेक इट फर्दर? ये ध्यान आपको कब आया? आपका उत्तर देने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विस्लिंग वुड आकर और यहाँ बैठकर आपके स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर और आपकी ये दोनों इवेंट्स देखकर मैं इतना वो मतलब कुछ जीवन जीने का एहसास ही नहीं होगा. आपने इतना कुछ दिया है आपकी फिल्मों ने. मैं आज जब सुबह तो शाम को 4-5 बजे तो मैंने आपको फ़ोन किया था, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक थी इसलिए थोड़ा डिले भी होगा. डिले के लिए भी सॉरी, पर इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं आपको आना ही आना है, तो मैं फिर आया. और सुबह मैं ऐसी रील देख रहा था तो आपका मुझे वो क्रोधी की मुझे रील दिखी धर्म जी का, और मुझे लगा ये सुभाष जी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है. और धर्मेंद्र को जैसा इन्होंने प्रेजेंट किया किसी ने नहीं किया. मैं कई बार सोचता हूँ उसको फिर से चोरी करके बनाया जाए. क्रोधी 2 बना सकते हैं, अब तो मास्टर हो गए. तो सर आप तो तारीफ के काबिल ही हैं. थैंक यू सो मच सर, आई एम टच्ड. मिठुन जी से पूछना चाहता हूँ कि मिठुन जी आपको यहाँ पर कैसे लगा, और जब बच्चों ने कोयर गाए आज म्यूजिक आपके ट्रिब्यूट दिया पूरे फेस्टिवल को, तो इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है? आपको कैसा लग रहा है? प्रेस वाले पूछते हैं कैसा लग रहा है? आप सभी को प्रणाम. जैसे सुभाष जी पूछ रहे हैं, मुझे लगता है एक क्रिएटिव, जितने भी लोग इस मंच पर बैठे हुए हम सब क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आप सभी क्रिएटिव लोग हैं. और मुझे लगता है एक बड़ा सैंक्टिफाइड एनवायरनमेंट तब होता है क्योंकि मुझे लगता है इस कमरे में बात थी तो हमें बोल दी.
अनिल शर्मा जी, जी आपसे कुछ 3-4 सवाल हैं। जी प्लीज। What made you think to make this sequel and take it further? गदर आपने सोची कैसे? देखिए सर, जब गदर 1 कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, तो कोई इरादा नहीं था कि हम गदर 2 बनाएंगे। लेकिन मैं जहाँ जाता था, जब भी जाता था, हर कोई विश्व में किसी भी शहर में, किसी भी जगह, हर कोई मुझसे बोलता था कि गदर 2 क्यों नहीं ला रहे हैं, गदर 2 क्यों नहीं ला रहे हैं। उन दिनों ट्रेंड भी नहीं था। धीरे 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 ये बात मेरे मन में सीडिंग शुरू हुई। धीरे धीरे ये बात मेरे मन में सीडिंग हुई और मैंने सोचा कि जिस दिन मेरे पास, क्योंकि जीते छोटा था, जीते बड़ा होने वाला था, और तो मुझे लगा कि जीते के साथ एक पोटेंशियलिटी है, एक पोटेंशियल बात है कि कहानी बन सकती है व्हेन जीते ग्रोज अप। तो वो मेरे दिमाग में आई बात। वहाँ से मैंने सोचा कि जब तक मेरे पास कोई ऐसा बॉम्ब, एटम बॉम्ब नहीं आएगा जो कि इमोशंस का, जिससे कि मैं गदर 1 की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकूं, तब तक मैं गदर 2 नहीं बनाऊंगा, सिर्फ गदर 1 नाम को यूज नहीं करूंगा। द स्टोरी हैज टू बी फादर एंड सन। और हर कोई यही सोचता था लड़का पाकिस्तान जाएगा। अरे भाई, पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है जो घूमने चला जाएगा। तो क्यों जाएगा भाई? ये नहीं वहां की लड़की से इश्क करेगा भाई, क्यों करेगा? जो बच्चा इतना ट्रॉमा में वहां से बचपन में आया, उसका कोई रीजन बनता ही नहीं है। तो अनटिल अनलेस, जब तक वो थॉट नहीं आया, एक दिन हम बहुत सी 50-100 कहानियां हमारे पास आई, 50-100 थॉट आए, लेकिन मुझे बनानी थी, ये बात मैं मन में निश्चय कर चुका था। एक दिन शक्ति जी आए, उन्होंने छोटा सा आइडिया मेरे को थ्रो किया। उन्होंने मुझे आइडिया बताया कि ये पाकिस्तान जाएगा कैसे, जीते। वो जैसे ही वो थॉट उन्होंने मुझे समझ आया, तो बस वहीं मेरी घंटी बजी और मुझे लगा कि ये अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी है कि अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह में फंसा है और उस वक्त अर्जुन आ जाता तो उसी दिन महाभारत समाप्त होता। ये इमोशन लेके मैं गदर 2 लेके चला और वही थिएटर में हुआ। अर्जुन अभिमन्यु का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। मेरा दूसरा सवाल है कि जब आप पिच कर रहे थे एक्टर्स को, सनी जी को और जी स्टूडियो को, तो उस वक्त आपको क्या क्या तकलीफें आई? क्योंकि इनको जानना है कि जब हम पिच करें तो उसमें क्या क्या तकलीफें आती हैं, ताकि हम तकलीफों पहले समाधान लेके ही उमेश जी के पास जाएं। देखिए क्या होता है कि जब मैं सनी सर के पास गया तो उन्होंने बोला गदर 2 मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों सर? बोले शर्मा जी वो क्या है, गदर 2 करेंगे, कहानी तो खत्म हो गई है, अभी क्या गदर 2 का हम नाम यूज करेंगे। मैंने कहा नाम यूज तो 10 साल पहले करते हैं ना, अब तो 20 साल में लोग 20 साल बाद क्यों यूज करें गदर 2 का नाम? कहानी आई है इसलिए करूँगा। बहुत रिलेक्टेंट थे गदर 2 ने, जी भी बहुत रिलेक्टेंट था। तो इस बात से रिलेक्टेंट थे कि गदर 2 जैसी फिल्म गदर 1 के बाद गदर 2 बन नहीं सकती, क्योंकि सबका था कि मुगले आजम नहीं पार्ट 2 नहीं हो सकती, मदर इंडिया पार्ट 2 नहीं हो सकती, ऐसी बड़ी बड़ी पिक्चरें पार्ट 2 बड़ा मुश्किल है सिर्फ उसके। पर मैंने वही कहता था, पर मेरे पास जगह है, मैं उस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो बड़ी सनी सर का उन दिनों चुनाव में जाने वाले थे, अपने इलेक्शन में खड़े हो रहे थे। तो मैंने कहा 5 मिनट मुझसे सुन लो ना सर, अभी आप तो निकल रहे। 5 मिनट में मैंने उनको आइडिया सुनाया। आइडिया सुनाती उनकी मोटी मोटी आंखों में अचानक आंसू की नमी आ गई। तो बोले शर्मा जी बात तो अच्छी है, लेकिन मैं अब तो आप जा रहे हो इलेक्शन में, आप इस पर ग्रो करो। यही बात मैंने पुनीत जी को भी सुनाई। पुनीत जी को जैसी मैंने सुनाई तो पुनीत जी की भी आंखों में मोटा मोटा सा आंसू आ गया। तो बोले, मुझसे हाथ मिलाया, बोले कि शर्मा जी बस गदर 1 की इज्जत रखना। तो जो आपको जब भी कोई चीज पिच करनी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है पिच करते वक्त उस शख्स, जैसा कुछ मैंने सीन में किया है वैसा ही कुछ जो भी आपके वॉचमैन होंगे 10-12 साल पहले, आई होप आपने उनको हटा दिया होगा, क्योंकि मैं चोरी छुपे इस इंस्टीट्यूट में आया था एक बार देखने की यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। और देखिए हम चोरी छुपे ऐसा स्टार बन जाते हैं यहाँ के। ऐसी ही टेंशन, ऐसी बात ही नहीं। इनके पास गया, इन्होंने फिर जो और इनके पास गया, उसका किस गया, ये बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे गदर करनी है। मैंने कहा देखिए वो गाने में 2 गाने यूज कर। एंड तब से लेके अब तक मैंने इनको असिस्ट भी किया और भी बैकग्राउंड में काम किया है, बट हमेशा एक ही बात इनसे सीखी कि अल्टीमेटली हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए। मैंने कभी कोई कंपटीशन, कभी कोई स्तर वर, ये सब कुछ नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब वो फिल्म थिएटर में चल रही है, ऑडियंस अगर उसे एंजॉय कर रही है,
उसमें उसके मजे ले रही है। ऑफ गदर टू आप सब कुछ देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ कमर्शियल सिनेमा, पैशन, रियलिटी, एस्थेटिक्स। Tell us something about the panel discussion. What was जी आज का पैनल डिस्कशन बहुत ही यूनिक था, क्योंकि मैंने जैसे पैनल में भी कहा कि मैं यहाँ पे एक बार चोरी छुपे आया था, एडिटिंग क्लास अटेंड की थी, और आज मुझे मौका मिला उसी इंस्टीट्यूट के स्टेज पे आके एज एन एक्टर स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट होने का। तो बहुत अच्छा लगा हमेशा, क्योंकि मैं खुद फिल्म स्कूल से हूँ, मैं खुद एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, फिल्म की ट्रेनिंग ली, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो किस डिलेमा से और किस एंथुजियाज्म से उस इवेंट को अटेंड कर रहे थे। तो अच्छा लगता है ऐसे इवेंट्स को अटेंड करना, और अपने ही, क्योंकि ये तो आने वाली फिल्म इंडस्ट्री यही है, यही आगे काम देने वाले हैं, तो पहले इनको शक्ल दिखा दो अपनी, बेटर है। Tell us. Okay. Firstly, I've always been on the student side, and अब आजकल स्टेज पे आने मिलता है तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस वाज माय फर्स्ट एवर स्टूडेंट इंटरेक्शन, एंड आई एम लकी कि वो विस्लिंग वुड्स में हुआ है, एंड आई विश आई वाज अ स्टूडेंट हियर, बट मे बी सर अभी भी अगर कुछ पॉसिबल है तो प्लीज़ बताइए। बट या इट वाज अ फन एक्सपीरियंस टुडे। उत्कर्ष और सुमित, मेरा एक सवाल रहेगा, आपको अगर कोई मौका मिले अनिल जी की या फिर सर की कोई ऐसी मूवी को रिक्रिएट करके सेकंड टाइम, या फिर कोई ऐसी मूवी, कौन सी ऐसी मूवी है, जैसा मैंने सिंह साहब ग्रेट की बात की, वीर की एक चर्चा हो जाती है। मेरे हिसाब से पापा की जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है वो है हुकूमत। हाँ, एंड वो मैं कितनी भी बार देख सकता हूँ। एंड सुभाष सर की जो फिल्म है परदेस, उसके गाने, उसका जो पिक्चराइजेशन है, जिस तरीके से शाहरुख सर को उन्होंने प्रेजेंट किया है, हर चीज़, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो उसके गाने तो मेरे ऑलवेज डेली के प्लेलिस्ट में बजते रहते हैं। राइट। आप ऑब्वियसली सर की ताल मूवी, एंड मैंने सर को बोला भी कि सर प्लीज़ ताल 2 कर दो थोड़ा सा, हमें भी मौका देता, बट यार ताल फॉर मी डेफिनेटली, एंड सर की वीर, उसमें जो हीरोइन का रोल है, सो यार आई वांट टू बी द प्रिंसेस। मिथुन जी, आपसे सेम सवाल रहेगा, बट कौन सा ऐसा सॉन्ग? चलिए थैंक यू। चाय चाहिए, पानी चाहिए, प्लीज। थैंक यू। ओके सर। छोटा सा 2 मिनट का ही लूँगा, पक्का। मेरा पापा की तबीयत ठीक है। ठीक है, मेरे को नेक्स्ट टाइम बताइए। उनको बोलो साइड में हटो, इसको हटाओ ना, कैमरा में थोड़ा देर के लिए हटाओ ना, वो कैमरा को हटाइए ना। अरे दादा दादा ड्रॉप कर लो। आइए ना, पीछे आ जाओ सर। जल्दी से पानी पिलाओ। सर यार मैम, 1 मिनट, सेंटर एक्सक्यूज मी, बोथ ऑफ यू प्लीज। ऑन योर लेफ्ट सर।